हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। मित्रों, इस वीडियो में जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर जितने भी वनडे एग्जाम आप फॉलो करते हैं सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाया गया है, स्टैटिक जीके के पोर्शन को। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप इसमें सीखेंगे, याद करेंगे, मेमोराइज करेंगे और आने वाले एग्ज़ाम में आप बहुत बेहतरी से इन प्रश्नों के जवाब भी देंगे अपने एग्ज़ाम में। सबसे इंपॉर्टेंट है, वीडियो बहुत पेशेंसफुली देखिएगा। लास्ट में आप लोगों के लिए हर बार की तरह प्यारा सा चैलेंज क्वेश्चन रहेगा जिसको आप सभी जवाब जरूर दीजिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानते भी रहिएगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और कई ढेर सारे प्रश्नों को आपको जानना है, कई ढेर सारे इंपॉर्टेंट जीके की ट्रिक्स, रीजनिंग की ट्रिक्स सारी ढेर सारी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, लिंक फॉलो कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? शोभ मंडल में, समताप मंडल में, प्रकाश मंडल में या कोई नहीं? आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में अपना जवाब जरूर दे सकते हैं। तो ओजोन परत जो है ये आपके समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पर मित्रों? समताप मंडल में। अब समताप मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि समताप मंडल में ही जो आपके एरोप्लेन्स जो उड़ते हैं वो इसी में उड़ते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें अधिकतर सामान्यतः यहाँ पर सिचुएशन होती है, ज़्यादा थंडर स्टॉर्म नहीं रहता है, क्लाउड मेकिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं रहती है, ज़्यादा प्रॉब्लम फेसिंग एरिया नहीं रहता है। इसके अलावा समताप मंडल में तो आपका ओजोन परत है ही, है ना। और अब ओजोन की बात आई है तो ओजोन अगर बात करें तो ओजोन का जो डे है, यानी ओजोन डे हम लोग मनाते हैं, जैसे अर्थ डे मनाते हैं वैसे ओजोन डे भी मनाते हैं ना। तो ओजोन डे मनाते हैं हम लोग प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को। इसको भी, इससे प्रश्न बहुत बार रिपीटेडली पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। और ये यहाँ पर है कि ओजोन परत जो है वो कहाँ से दिखाई देता है? तो ओजोन परत जो है अंटार्कटिका, जानते हैं आप सभी, या दक्षिणी ध्रुव मैं बोल दूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वहाँ से बहुत अच्छे से दिखाई देता है और काफ़ी विशाल रेंज में, कई किलोमीटर्स में ये फैला हुआ है। आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं या 11वीं अनुसूची? तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में अगर मैं बताऊं आप लोगों को तो पंचायती राज व्यवस्था को आपकी 11वीं अनुसूची में रखा गया है, ठीक है ना। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया है। और अगर इसमें और भी अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, संविधान के बारे में बातचीत करें तो 11वीं अनुसूची जो है ये आपके भाग 9, नोट करते रहिएगा, हर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 9 और 243वें अनुच्छेद यानी 243 आर्टिकल्स के अंतर्गत ये सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है ये संविधान में के 73वें संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था संविधान में। कौन सा? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसको जोड़ा गया था। और इसमें अगर मैं बात करूं पंचायती राज व्यवस्था को सब सर्वप्रथम कहाँ, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है। तो एक ही प्रश्न नहीं, एक प्रश्न से आपको मैं लगातार जो जो प्रश्न बता रहा हूँ वो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो जब भी पंचायती राज व्यवस्था से प्रश्न पूछा जाता तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? सर्वप्रथम इसको राजस्थान राज्य में लागू किया था। राजस्थान के अगर मैं और अच्छे से बताऊं तो नागौर जिले में इसको लागू किया गया था, ठीक है ना। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें टोटल 29 विषय आते हैं, 29 इसमें सब्जेक्ट्स आते हैं। और अगर पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात करूं और तो ये आपके राज्य सूची के अंतर्गत आता है। कहाँ पर? आपको पता होगा 3 सूचियां हैं संविधान में, एक केंद्र सूची, एक राज्य सूची और एक कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट यानी कि समवर्ती सूची, है ना, जिसमें दोनों के कॉमन चीज़ें आती हैं। चलिए आगे चलते हैं। और आई होप कि आपको ढेर सारे प्रश्नों के जवाब मिल रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ज्वालामुखी विस्फोट में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलती है? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? अब यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर मैं रियलिटी बताऊँ इसमें तो जो ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो चीज़ें आपको धुएं जैसी देखने को मिल लगती होगी वो होती है जल वाष्प। ये वेपर्स होते हैं, ठीक है ना, जल का, वाटर का वेपराइज फॉर्म होता है। लेकिन अगर आप प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर पूछा गया गैस, तो वेपर्स के अलावा जो गैस निकलती है वो होती है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। कोई भी जली हुई चीज़ निकलती है वहाँ से CO2 का ही ज़्यादा मिशन होता है,
ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है ये किसने बनाया था? महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, पिंगाली वेंकैया। तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है वो बनाया था आपका पिंगाली वेंकैया जी ने। और अगर इसमें बारे में थोड़ा और प्रश्न जो पूछे जाते हैं आपके राष्ट्रीय ध्वज से, तो राष्ट्रीय ध्वज के बारे में अगर मैं बताऊं, और तो राष्ट्रीय ध्वज में एक प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वप्रथम ये कहाँ पर इसको गाया गया था? तो सर्वप्रथम 27 दिसंबर, नोट कर लीजिएगा, 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम इसको गाया गया था। और संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी, ध्यान रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को इसको संविधान सभा द्वारा इसको अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज के रूप में। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 20, 22, 23 या 24? आई होप ये सरल क्वेश्चन होगा और आप इसका तुरंत जवाब दे देंगे। तो जी, इसमें 24 तीलियां होती हैं। ठीक है ना, 24 तीलियां। आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू या अरविंदो घोष? तो राष्ट्रीय गान की अगर बात करें तो राष्ट्रीय गान तो आप सभी को पता है रविन्द्रनाथ टैगोर साहब हैं। अगर यहीं पे राष्ट्रीय गीत की बात हो जाती, गान और गीत में अंतर है, राष्ट्रीय गीत की बात हो जाती तो वहाँ पर कौन हो जाते? तो वहाँ पे आपके तो इसको मैं नहीं बताऊंगा, इसको आप हमको कमेंट करके बताएंगे। ठीक है ना। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में डिफरेंस तो आपको पता ही है। जनगण मन राष्ट्रीय गान है, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। तो फटाफट कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो आप तुरंत बता देंगे, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है। ठीक है ना, सी ऑप्शन। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी, लिम्पोपो नदी, सिंधु नदी या कांगो नदी? तो कर्क रेखा अगर भारत की बात की जाए विशेषतः, तो भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है ना। और 8 राज्य आप सभी को पता है। अगर मैं बात करूं, स्टार्ट करूं गुजरात से, तो गुजरात, महाराष्ट्र से, फिर एमपी से। इसका एक ट्रिक था आप लोगों के लिए, मित्र पर गमछा झार, गमछा झार। महाराष्ट्र हो गया, त्रिपुरा हो गया, और फिर यहाँ पर झारखंड हो गया, और र से राजस्थान हो गया, और गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र तो यहाँ पर आपने इंक्लूड कर दिया। तो ऐसे करके टोटल 8 राज्य हैं भारत के जहाँ से ये होकर गुजरता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी? तो वो है माही नदी। ठीक है ना। माही नदी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। माही नदी भारत देश के 3 राज्यों से होकर गुजरती है, आपके राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और गुजरात से। ठीक है ना। इसका उद्गम स्थल जो है मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से होकर निकलती है और ये जाकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इसके पहलू थे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में जो धर्म चक्र बना है उसका रंग क्या है? धर्म चक्र यानी कि जो आपका वो चक्र होता है जिसमें टोटल कितनी होती है? 24 तीलियाँ होती है। उसका रंग कौन सा है? समुद्री नीला, गहरा नीला, काला नीला या हरा नीला? तो आप सभी को पता है समुद्री नीला और गहरे नीले में अंतर है। समुद्री नीला आपका थोड़ा सा स्काई कलर के बिहेव में हो जाएगा, तो वहाँ पर जो धर्म चक्र है वो आपका गहरे नीले रंग का है, डीप ब्लू कलर का होता है। ठीक है ना। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, तो आप लोगों के लिए प्यारा सा चैलेंज क्वेश्चन ये रहा कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया? तांबे का, चांदी का, पीतल का या लोहे का? बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न और इसका जवाब दीजिएगा। हालांकि मैंने पहले जो जीके की वीडियोस बनाई थी उसमें आप लोगों से को बताया था, तो इसका जवाब बहुत अच्छे से आप लोगों को देना है। ठीक है ना। और डिस्क्रिप्शन में कई जीके की ट्रिक्स हैं, रीजनिंग ट्रिक्स हैं, और मैथ की बहुत इंपॉर्टेंट 45 वीडियो जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो मित्रों लाइक जरूर करिएगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा हर व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोस आपको तुरंत नोटिफिकेशन उसका प्राप्त होता रहे। बाकी पढ़ते रहिए, हर परीक्षा में अपने एक सीट की तैयारी मजबूती से उसको प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।